हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि आज हम आपके न्यूमेरिकल की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। न्यूमेरिकल की सीरीज में चैप्टर नंबर 8 तक, ठीक है। जैसे कल मैंने जो है आपसे बोला था कि जहाँ तक हुआ है उसके आगे बताऊँगा, तो मुझे ये कन्फर्म नहीं था कि मैंने कहाँ तक आपके न्यूमेरिकल की सीरीज को बताया था, लेकिन जब मैंने जो है प्लेलिस्ट चेक किया तो वहाँ पर आपके चैप्टर नंबर 8 तक, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 तक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो चुके हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 9 से न्यूमेरिकल के साथ साथ सबसे ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पूछे जाते हैं, ठीक है। हालांकि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का पीडीएफ हम आपको दे भी चुके हैं और वीडियो भी मैंने उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि हर एक चैप्टर से कौन कौन सा डेरिवेशन आपका इंपॉर्टेंट है। अब जो भी डेरिवेशन आपका हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, उस इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को रिवीजन करवाते समय हम वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है। और आपके पास पीडीएफ आई है, अगर नहीं भी है तो शुभम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए और पीडीएफ टॉप 100 बैच में वहाँ पे शेयर कर दिया गया है, तो पीडीएफ आप लोग वहाँ से ले सकते हैं और पीडीएफ में देखते रहिए कि कौन सा डेरिवेशन आपका इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के टाइम पर उस पर फोकस कीजिए। अगर भाई किसी के पास पीडीएफ नहीं भी है तो रिवीजन करवाते समय सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बताता चलता हूं कि ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हमने जो है आपके 40 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में सेलेक्ट किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम करवाएंगे, कुछ आपको होमवर्क मिलेगा। हाँ, अब होमवर्क डेली मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अब अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर समझ लीजिए आपका भगवान ही मालिक है, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई सब कुछ एकदम मक्खन की तरीके से आसान लगेगा और मज़ा भी आएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया। यानी पर्दे को बिंब से, बिंब का मतलब हो गया वस्तु से, ठीक है, वस्तु से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। अगर यहां पर हमारा कोई वस्तु है तो पर्दा यहां पर है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब हमें क्या करना, इस पर्दे पर लेना है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब हमें क्या करना है, इसी पर्दे पर लेना है। ये हो गई हमारी बिंब, ठीक है। आगे देखिए, पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, ठीक है। यहां पर एक उत्तल लेंस रखा जाता है और उत्तल लेंस को इस प्रकार से रखा जाता है कि उत्तल लेंस और पर्दे के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसी दो स्थितियों में यहां पर पर्दे पर क्या किया जा रहा, प्रतिबिंब प्राप्त किया जा रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे क्या है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, F = ज्ञात करना। अब अगर हम मान लेते हैं यहां कहीं पर हम लेंस रखते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं मैंने यहां पे लेंस रख दिया, उत्तल लेंस को, ठीक है। और थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, सही कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर जी आपको तो लेंसों बनाना नहीं आता। भाई आप लोगों को कहने में क्या जाता है, तुरंत कमेंट करके बोल देंगे ना। चलिए आगे देखिए, ये उत्तल लेंस हो गया। यहां से यहां तक ये टोटल डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। यही हमें पॉइंट को ध्यान से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में हमें बहुत कुछ नहीं दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो हमें जो निकालना है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में सब कुछ दिया हुआ है। चलिए, अगर ये बात करें लेंस से, ये आपके वस्तु की दूरी हो जाती है। यहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है U, ये इतनी दूरी आपकी हो गई U, वस्तु की दूरी। अब प्रतिबिंब यहां मिल रहा, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी हो गई V। कोई दिक्कत नहीं, तो यानी पहले ही दे दिया हमें U + V = कितना, 90। U + V = हमें क्या दे दिया स्टूडेंट, 90 दे दिया। तो यहां से अगर हम B का मान निकालना चाहें, V = कितना मिल जाएगा, 90 और माइनस में U, ठीक है। तो चलिए अब फार्मूला अप्लाई करते हैं।
तो लेंस की फोकस दूरी हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो ये रहा लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v और माइनस में 1/u। ठीक है, चलो वैल्यू रखो 1/f, इसको बना लो आप इक्वेशन नंबर 1। 1/f इक्वल टू b की वैल्यू 1/90 माइनस u। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। 1/u, तिरछा गुणा करो, थोड़ा सॉल्व करो, इसका इसमें करो। 1/f इक्वल टू इसका इसमें किया तो u मिला, इसका इसमें किया तो मिला 90 और ये माइनस। ठीक है, चलो बाद में करता हूँ माइनस माइनस का खेल, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो u 90 माइनस u। ठीक है, अब देखिए 1/f इक्वल टू क्या मिला, u माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव यानी कि माइनस का 90, माइनस माइनस प्लस अपान u और 90 माइनस u। ठीक है, फिर तिरछा गुणा कर लो, फिर क्या करो, तिरछा गुणा कर लो, इसको इधर करो, u 90 माइनस u 90 माइनस u इक्वल टू f इंटू u माइनस 90 प्लस u। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। हाँ, तो यहाँ तक नोट हो गया। अब जरा एक सेकंड यहाँ पर थोड़ा आप लोग दिमाग पर जोर डालिए। यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कैलकुलेशन को लॉन्ग बना रहा है, ठीक है, लंबा बना रहा है। यानी यहाँ पे u को कटना चाहिए था लेकिन u कट नहीं रहा, तो मिस्टेक आप देखिए ध्यान से। ओहो, मिस्टेक देखिए यहाँ मिली। लेंस से वस्तु की जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, बाईं साइड होती है। और चिन्ह परिपाटी का जब हम इसमें नियम लगाएंगे तो u की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस का u। ठीक है, u की जगह क्या लिखाएगा, माइनस का u। और v आपका लेंस के दाईं साइड है, यानी पॉजिटिव रहेगा, b में कोई दिक्कत नहीं, b सही है। तो u की जगह हम क्या कर देंगे, माइनस u रखेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस 90 माइनस u, प्लस 90 माइनस u। ठीक है, तो प्लस 90 माइनस u। तो अब देखिए प्लस 90 माइनस u, हर जगह यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो मिला क्या हमको, u 90 माइनस u इक्वल टू 90f। ठीक है, इसको आप बना लो समीकरण नंबर 2। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखो आपको क्या दे रहा, 90u माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 90f। यानी u में द्विघात समीकरण है, u में क्या है, दो घात समीकरण है। तो यानी u के यहाँ पे हमें दो मान मिलेंगे, u का हमें दो मान मिलेगा। और पहले भी क्वेश्चन में दे रखा है कि लेंस को हम दो स्थितियों में रखकर दो प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी दो स्थितियों पर रखा गया है कि u और b का डिफरेंस हमेशा 20 है। कितना है, हमेशा जो है 20 है। जैसे अब ये 90 है तो इसको कुछ इस प्रकार से एडजस्टमेंट किया गया है कि अगर हम मान लेते हैं, एक सेकंड एडजस्ट कर देते हैं भाई, थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू लेके। 90 को दो पार्ट में तोड़ो, ऐसे दो पार्ट में तोड़ो कि एक दूसरे को घटाया जाए तो 20 आ जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं हम 50 और 40 में तोड़ेंगे तो 10 का मिलेगा, नहीं आएगा। ठीक है, 45 का भी नहीं तोड़ा जा सकता, 65 और 35 का, तो 65 और 25 तो जोड़ें तो 90 हो रहा है, लेकिन अगर इसको हम घटाएं तो कितना मिल जा रहा है, 40 मिल जा रहा है ना, ज़्यादा हो जा रहा। तो 55 करते हैं और 35 करते हैं। ठीक है, 5 3 8 90। ठीक है, अब देखिए,
अगर आप घटाते हैं तो 20 आपको मिल जा रहा। तो मान लेते हैं अगर हम इधर 35 कर देते हैं और इधर 55 कर देते हैं, एक तो स्थिति ये हो गई, दूसरी स्थिति इधर 55 कर दें इधर 35 कर दें, तो दो स्थितियां हमको मिल रही हैं। ठीक है, तो आप एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप लोग लिखिए, हम बोल रहे हैं लेंस दो स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर बना सकता है। लेंस दो स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर बना सकता है। ठीक है, तथा दोनों स्थितियों में लेंसों के बीच की जो दूरी है, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यानी दोनों स्थितियों में u और b का अगर हम डिफरेंस लें, दोनों स्थितियों में u माइनस b का जो डिफरेंस आएगा वो 90 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्वायर कीजिए। तो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो u माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 20 का होल स्क्वायर यानी कि 400। अब ये जो आपने इक्वेशन नंबर 2 बनाया हुआ है, इसमें आप u का मान रख दीजिए। u का मान यहां से रख दीजिए, तो u की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए u इक्वल टू 90 माइनस बी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं ना। या u की जगह हाँ ठीक है, चलिए, या फिर 90 की जगह वैल्यू रख दो। 90 की जगह क्या रख दो? u प्लस बी। तो यहां पे देखिए जब आप 90 की जगह u प्लस बी रखेंगे तो यही चीज तो लिखाना है आपका। देखिए u 90 और माइनस u, तो u 90 की जगह u प्लस बी और माइनस u। ठीक है, इससे ये कैंसिल, आया क्या? u v आ गया आपका u v। ठीक है, और साथ में u v और दूसरी साइड मिला f। ठीक है, तो ये तो हो गया ये। और समीकरण नंबर 2 से तो समीकरण 2 से हमको क्या मिला? uv इक्वल टू 90f, uv इक्वल टू 90f। ठीक है, तो uv का मान मिल गया हमें 90f। अब क्या करो, इसका होल स्क्वायर कर दो। तो इसका होल स्क्वायर करें अगर हम, तो यानी कि u माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर u प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4uv। होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए वैल्यू रखते हैं। इसकी वैल्यू 20 है, तो बर करोगे 400 हो जाएगा। इसकी वैल्यू समीकरण 1 से 90 है, बर करोगे 9 9 81 यानी कि 8100 हो गया। माइनस 4uv, uv की वैल्यू 90f है, 4 इंटू 90 और 9 चौक कितना हो जाएगा? 36, बाद में गुणा कर लेंगे f। सब वैल्यू मिल गया, केवल एक ही अननोन है आपका f, और यही f आपको क्या करना था? निकालना था। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक, जो नोट नहीं किए थोड़ा सा बैक जाकर आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसको इधर ले आओ, 9 चौक 36f, माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, 360f इक्वल टू 8100 और 400 को लेके चले जाओ उधर माइनस 400। ठीक है, 360f इक्वल टू 8100, 8100 में से जो है आप 400 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 7700। ठीक है, तो f इक्वल टू कितना आ गया? 7700 और बटे 360। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 770 बटे 36 भाग कर दो, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। ये 21 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक है, 21 दशमलव समथिंग आएगा। इसकी वैल्यू जो है आपकी 21.4 सेंटीमीटर। ये आपके लेंस की फोकस दूरी हो गई। यही हमें क्या करना था? निकालना था। ठीक है,
तो चलिए ये क्वेश्चन जो है आप सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तब तक हम अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढते हैं कहाँ है। चलिए मिल गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अच्छा अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अभी बताते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है। एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस दोनों की क्षमता क्रमशः दिया हुआ +10 डायोप्टर एवं -2 डायोप्टर। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। युग्म की लेंस की प्रकृति भी बताना है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जैसे देखिए एक लेंस यहाँ पे उत्तल रखा हुआ है और इसके साथ में एक आपका अवतल लेंस भी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? इसके साथ में एक आपका अवतल लेंस भी रखा हुआ इस तरीके से। ठीक है, और इसकी अलग अलग जो क्षमता है वो दे रखी है। इसकी क्षमता जो है P बराबर दिया है 10 डायोप्टर और इसकी क्षमता ये P1 मान लेते हैं, इसको P2, इसकी क्षमता दिया है -2 डायोप्टर। इससे 25 सेंटीमीटर यानी कि U बराबर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई वस्तु यानी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये चीज़ कैलकुलेट करना। और दूसरी चीज़ ये बताना है कि यहाँ पे एक उत्तल और एक अवतल रखा, लेकिन जब दोनों को मिलाया गया है तो ये किस लेंस की तरह बिहेव करेंगे, प्योर उत्तल की तरह करेगा कि प्योर अवतल की तरह। ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने पर ही पता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हो गया ना क्वेश्चन? तो जो चीज़ गिवन है आप लोग फटाफट लिख लीजिए। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। चलिए ठीक है, इसमें जो चीज़ गिवन था मैंने लिख दिया है। अब क्वेश्चन को देखो मैं हटा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, मान लेते हैं इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा और इसकी इन दोनों लेंसों से दूरी जो है वो कितनी है? v है। अब हमें जो फार्मूला पता है 1/f = 1/v - 1/u। ठीक, क्लियर? लेकिन यहाँ पे दो लेंस है तो भाई दोनों लेंसों की अलग अलग फोकस दूरी होगी। तो हम एक काम करते हैं कि दोनों लेंसों की सबसे पहले संयुक्त फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो संयुक्त फोकस दूरी कैसे निकलेगी? सबसे पहले तो हमें इनकी संयुक्त क्षमता निकालनी होगी। तो जब दो लेंस आपस में परस्पर संपर्क में रखे जाते हैं तो उनकी संयुक्त जो क्षमता P बराबर होती है वो अलग अलग क्षमताओं के योग के बराबर होती है। तो P बराबर P1 + P2, तो इनकी क्षमता कितनी हो गई स्टूडेंट? P1 की वैल्यू 10, P2 की वैल्यू -2 यानी कि +8 डायोप्टर। ठीक, तो इसकी जो संयुक्त क्षमता निकल के आई वो ये। तो संयुक्त फोकस दूरी संयुक्त F यानी कि संयुक्त फोकस दूरी, ठीक है, कितनी हो जाएगी? P = होता है 1/f, P = 1/f या 100/f। ठीक है, 100/f क्यों? 100/f क्यों? क्योंकि यहां पे जो 1/100 होता है वो मीटर में होता है। ठीक है, तो जब मीटर में होगा जो ये आएगा ये मीटर में आएगा। जब आप 100/f करेंगे या 100/d करेंगे तो ये सेंटीमीटर में आएगा और ये वैल्यू भी हमारे सेंटीमीटर में दी हुई है। देखिए कंफ्यूजन नहीं, ध्यान से समझिए, फिर से समझिए। हम P = फार्मूला जानते हैं 1/f। ठीक है, जहां पे f मीटर में होता है। किस में होता है? मीटर में। लेकिन जब इसको अगर हमें क्या करना हो, सेंटीमीटर में बदलना हो, तब हम क्या करते हैं? तब ऐसी कंडीशन में या f = 1/d होता है या 1/p। ठीक है, जहां पे f आपकी मीटर में होता है, लेकिन जब इसे हमें सेंटीमीटर में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे भी 100 से गुणा कर देते हैं। अब इसको आराम से आप सेंटीमीटर में रख लो। ठीक है, अब इसको आराम से आप सेंटीमीटर में रख सकते हो। ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो इसीलिए यहाँ पे 100 से किया गया गुणा। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं भाग।
100/8, तो 12 × 8 = 96 और 12 × 5 = 40, 12.5 सेंटीमीटर। आगे वैल्यू रख लो 1/f 12.5, 1/b नहीं पता, यही निकालना है। अब ये जो है लेंस के बाईं साइड रखा गया है तो माइनस में हो जाएगा 25, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/25। सबको ले आओ इधर। 1/v इक्वल टू 12.5 और माइनस 25। तो अगर हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें तो ये भी 25 हो जाएगा, ये 25 सही है, हर बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2/25 माइनस 1/25। तो 2 में से 1 गया, आया कितना, 1/25, 1/25। वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है तो v = आ गया प्लस 25 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब आपका बनेगा इसके द्वारा वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है स्टूडेंट, हमें एक चीज़ और पूछा था, लेंस की जो प्रकृति पूछा था, ठीक है, क्या पूछा था, लेंस की प्रकृति भी पूछा था। तो संयुक्त लेंस की प्रकृति यहाँ पे देखिए, फोकस दूरी आपकी क्या निकल के आई है, पॉजिटिव निकल के आई है, तो यानी कि उत्तल लेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। फोकस दूरी अगर यही आपकी क्या होती, निगेटिव में आती, तो अवतल लेंस की तरीके से बिहेव करता, और फोकस दूरी हमारी पॉजिटिव निकल के आ गई तो अब ये उत्तल लेंस की तरीके से बिहेव करेगा, और वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाएगा वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्लियर हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अलावा भी एक और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली साल बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा हुआ है। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 1.5 अपूर्णांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी, यानी लेंस का अपूर्णांक जो है कितना दिया हुआ है 1.5, और वायु में इसकी फोकस दूरी दी हुई है कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, वायु में इसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इसे जो है 1.6 अपूर्णांक वाले जल में डुबाया जाता है। ठीक है, इसमें फोकस दूरी आपको दे दिया 20 सेंटीमीटर वायु में। इसको जब 1.6 अपूर्णांक वाले जल में डुबाया जाता है तो डुबाए जाने पर लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति दोनों चीज़ें हमें बतानी है। ठीक है, तो लेंस की प्रकृति भी बतानी है और लेंस की फोकस दूरी भी बतानी है, प्रकृति दोनों चीज़ पूछ रहा है। अब देखिए फार्मूला कौन सा लगेगा, ये फार्मूला आपका यूज होगा 1/f = n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ पे हमें 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू पता नहीं है, यही ना दिक्कत हो रही है। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले वायु के लिए आप निकालेंगे। तो वायु के लिए अपूर्णांक जहाँ पे n है इसकी जगह पे आप रखेंगे 1.5 और यहाँ पे रखेंगे -20। ठीक है, -20, क्योंकि लेंस आपका अवतल है तो फोकस दूरी ऋणात्मक, तो -20। तो यहाँ पे जब आप -20 रखेंगे और यहाँ पे 1.5 और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर यही फार्मूला आप यूज करेंगे किसके लिए, इसके लिए, और इस बार f आपको निकालना है, f की वैल्यू आप नहीं रखेंगे, लिखेंगे 1/f = n-1 1/r1 माइनस 1/r2 और n की जगह पे रखेंगे 1.6 और 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू आपने निकाल रखी है, वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। सीधा सीधा आपका f का मान निकल के आ जाएगा। और f का साइन देख के आप बता सकते हैं कि लेंस की प्रकृति कैसी होगी, उत्तल होगी या अवतल। अगर f पॉजिटिव में आ गया तो उत्तल होगा, नेगेटिव आया तो अवतल होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस चैप्टर में और भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन जो आपके फार्मूले बेस्ड है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बताया वो आपके फार्मूले से हटकर था, उसे फार्मूले पे फिट करना था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो हम आपको सॉल्व करवा दिए हैं। इसमें प्रिज्म से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, प्रिज्म के क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फार्मूले बेस पे होते हैं, तो उसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब आपके एनसीईआरटी में जितने भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, और जो क्वेश्चन ना आए उसका सीधे नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, सर इस चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर 5 या 6 जो भी आपको नहीं आया आप उसको पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपना ये होमवर्क करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर करना। ओके।